सो नाउ वी आर लुकिंग एट वेस्ट बंगाल्स एग्ज़िट पोल्स। तो मैं तो यहीं रहता हूँ, ठीक है। एंड इसीलिए मैं एक बेटर एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि कितनी सीटें आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि ऑन द ग्राउंड वी नो व्हाट्स हैपनिंग। ऐसा नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, लोग बोल क्या कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ऑन द ग्राउंड जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे चल क्या रहा है। सो जस्ट लुक एट द हिंदुस्तान टाइम का जो प्रेस रिलीज़, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। उसमें जितने भी एग्ज़िट पोल्स हैं, मेजॉरिटी एग्ज़िट पोल्स बीजेपी को दिखा रहे हैं कि हाँ, बीजेपी जीत रही है। मे बी एक टक्कर की फ़ाइट है, जेवीसी में टक्कर की फ़ाइट है, बट यहाँ एनालिसिस करते हैं फर्स्ट। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट मैट्रिज। अब ये जो मैट्रिज है, पी मार्क है, पीपल्स पल्स, जेवीसी, ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्ज़िट पोल्स नहीं है, ठीक है। सो वॉट एवर दे आर, ये सारे के सारे नॉन पॉपुलर्स हैं, ठीक है। मेनली इंडिया में दो चलते हैं, विच आर एक्सिस माई इंडिया एंड चाणक्य। उन पे आऊँगा अभी, पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं। मेट्रिक्स यहाँ पे शो कर रहा है कि बीजेपी विक्ट्री है या फिर क्या बोलते हैं, स्टैंड बाई हो जाएगा। पी मार्क भी बता रहा है कि बीजेपी विक्ट्री कर रही है। पीपल्स पल्स टीएमसी की विक्ट्री दिखा रहा है, फर्स्ट टीएमसी। पोल्स डायरी बीजेपी। जेवीसी दिखा रहा है कि कांटे की टक्कर है। जनमत पोल्स दिखा रहे हैं टीएमसी जीतेगा। तो यहाँ पे दो पोल्स हैं जो कह रहे हैं कि टीएमसी जीतने वाली है। एक पोल है जो टक्कर, कांटे की टक्कर दिखा रहा है, ठीक है। एंड 1 2 3 एंड 4 पोल्स जो है, सॉरी 1 2 3 पोल्स जो हैं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। ओके, सो वॉट एवर दिस इज़, विल जस्ट टॉक अबाउट देम लेटर थोड़े से। तो अब यहाँ पे सो ऑल ऑफ दिस आप लोग को समझ में आ गया कौन जिसमें ज़्यादा जीत रहा है, नहीं जीत रहा है। बट यहाँ पे हम लोग सीट्स पे नोटिस करते हैं फर्स्ट थिंग, विच इज़ कांग्रेस की सीटें। जिस पोल में जिसको विक्टोरियस दिखाया गया उसमें किसको कितनी सीटें आ रही है। तो फर्स्ट थिंग मैट्रिक्स पे ध्यान देते हैं। मैट्रिक्स जहाँ पे बीजेपी जीत रही है, वहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो कि कांग्रेस को 0 सीट है। एंड आई विल टेल यू द ग्राउंड रियलिटी, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस को सीट्स नहीं मिलती अब, ठीक है। मे बी दे कैन विन 1 सीट, जस्ट कैसे, वो एक सीट ऐसे जीत सकते हैं कि भाई तुक्का लग गया, लेकिन ज़्यादा सीटें नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं है एक भी सीट जीत पाना। सो फर्स्ट जो पोल है उसमें बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस को 0 सीट्स है। सेकंड में भी कांग्रेस को 0 सीट्स है। ये दो आप एग्जैक्ट नोटिस कर सकते हो कि हाँ, यहाँ पे करेक्ट टाइप ऑफ डेटा है। लेफ़्ट एंड फ्रंट की भी ज़्यादा सीटें अब नहीं आती, लेफ़्ट नहीं जीतती है यहाँ पर। 2 सीटें लास्ट टाइम जीती थी। सो यू कैन जस्ट से कि हाँ, जीत सकती है सीट्स, नॉट पॉसिबल। पीपल्स पल्स, पोल डायरी, सबके यहाँ पे डेटाज है। ये सारे हैं नॉर्मल एजेंसीज़, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी, और मैक्सिमम इनमें से आधी पेड भी, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज से भी 2-4 पेड है। सो उन पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब आते हैं टुडेज़ चाणक्य पर। टुडेज़ चाणक्य की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट मैंने निकाला है। सो दिस इज़ फ्रॉम टुडेज़ चाणक्य। अगर मैं इसको क्या बोलते हैं स्वाइप अप करूँ तो शायद नोटिस दिखेगा, नहीं दिख रहा है। सो दिखता है ऐसे कि बाय द वे ये है टुडेज़ चाणक्य का ही है। सो यहाँ पे क्लियरली दिखा सकता हूँ। एंड यू कैन जस्ट लुक एट हाउ मैनी सीट्स यहाँ पे दिखाई जा रही है बीजेपी की, एंड वोट परसेंटेज, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बीजेपी को यहाँ पे 192 सीटें दिखा रही है। कौन? माई चाणक्य, टुडेज़ चाणक्य, ठीक है। टीएमसी को 100 सीटें, अदर्स को 2+2, अदर्स में सारे आ रहे हैं टीएम्स, क्या बोलते हैं, सीपीएम, आईएनसी, सब जॉइंट है उसके अंदर। सो यहाँ पे जो 192 का नंबर है उसमें ±11 है। एंड टीएमसी को भी जो 100 का नंबर है उसमें भी ±11 शो किया हुआ है, ठीक है। दैट्स नॉट द होल पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि दीज आर द 2 एजेंसीज। फर्स्ट इज़ एक्सिस माई इंडिया एंड सेकेंड वन इज़ टुडेज़ चाणक्य। तो ये दोनों सबसे प्रोमिनेंट एजेंसीज़ है जो कि आपको डेटा प्रोवाइड करती हैं किस पे, इलेक्शन पे, ठीक है। एग्जिट पोल्स के लिए बेटर एजेंसीज़ ये दोनों है। टुडेज़ चाणक्य की एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। देखिए, एकदम एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आते टुडेज़ चाणक्य के, बट दे आर क्लोज। वेन एवर दे प्रिडिक्टेड, वो नंबर्स क्लोज आए हैं, ठीक है। 10 to 15 सीट्स आप आगे पीछे पकड़ सकते हो, बट नंबर्स आर करेक्ट।
2024 के एग्ज़िट पोल्स बिल्कुल भूल जाओ, वो तो कोई भी सही नहीं कर पाया था, उसको लेकर के तो बोलना ही बेकार है, ठीक है। एंड अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं, इसमें बीजेपी को, टुडेज चाणक्य में बीजेपी को 192 सीट्स दिखाई गई हैं एंड 48% का वोट परसेंटेज यहाँ पे शो किया जा रहा है। अब ये जो डेटा आ रहा है, क्या एक्यूरेसी है इस डेटा की? पहला क्वेश्चन यही आता है कि डेटा की एक्यूरेसी क्या है। 48% कैसे, किस लॉजिक से, कहाँ आपने किया था, नहीं किया था, वो डिटेल्स अवेलेबल तो होती है, बट क्या वो जो डिटेल्स आपको बताई गई है, पब्लिक ने जो आपको ये डिटेल्स बताई है, क्या वो सही है? पब्लिक से आपने पूछा कि आप किसको वोट दे रहे हैं, क्या उन्होंने जो बताया आपको लगता है वो सही बताया होगा? मैं बोल कैसे रहा हूँ कि सही नहीं बताया होगा। आते हैं टू एक्सिस माई इंडिया के प्रेस रिलीज़ पर, जो कि उन्होंने आज ही रिलीज़ किया है, ठीक है। सो ओवर द पास्ट 7 डेज, ये आप पूरा पढ़ लेना, नीचे में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वी ऑब्जर्व एन एक्सेप्शनली हाई नॉन रिस्पॉन्स रेट इन वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस को लेकर के है इनका, कि एक्सेप्शनली हाई नॉन रिस्पॉन्स रेट था, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ अप्रोच्ड वोटर्स डिक्लाइंड टू पार्टिसिपेट इन द सर्वे, ठीक है। सो सर्वे के अंदर 70% लोगों ने, अगर जिनको अप्रोच किया जा रहा है, देखो अगर आपको इलेक्शन के बाद अप्रोच किया जाता है आपसे पूछने के लिए कि आप किसको वोट दोगे, नहीं दोगे, अगर एक एजेंसी जा कर के आपसे पूछ रही है, सो इन एनी अदर स्टेट रिस्पॉन्स रेट इज़ वेरी हाई, ओके। आप तमिलनाडु, जैसे एक्सिस माई इंडिया ने तमिलनाडु के एग्जिट पोल्स निकाले, केरला के निकाले, असम के निकाले, सबके उन्होंने रिलीज़ किए हैं, बट वेस्ट बंगाल के उन्होंने नहीं रिलीज़ किए हैं। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? 70% नॉन पार्टिसिपेंट रेट कि डिक्लाइन कर दे रहे हैं, नॉन रिस्पॉन्सिव, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, भाई हमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। अब इससे कंक्लूजन क्या आता है? और इस वजह से इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने बताया कि हमारी जो टीम थी वो 8,500 किलोमीटर ट्रैवल करके गई थी। इनकी टीम भी थी बहुत क्या बोलता है, सी ट्रेंड सर्वेयर्स की, सब गए, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में इन्होंने बोला कि ये एग्ज़िट पोल रिलीज़ करने वाले थे, बट जो डेटा की क्वालिटी थी वो बहुत बेकार थी, एंड दैट्स वाई इन्होंने इसको रिलीज़ नहीं किया। एंड आई वुड क्लियरली से इट्स द बेस्ट डिसीजन दे टुक, क्योंकि एग्ज़िट पोल्स के जो आंकड़े हैं वो बहुत बेकार है, ठीक है। अगर आप 70% एग्ज़िट पोल्स के जो आंकड़े हैं वो एकदम घटिया निकलेंगे अगर आप 70% डिक्लाइंड लोग हैं जो उन्होंने बात ही नहीं की, मतलब आप 30% लोगों के डेटा पे बात कर रहे हो। एंड डर किनको है मैं आपको बताता हूँ, मतलब डरे हुए कौन है भाई? रिस्पॉन्स देने से, अगर आप पूछ रहे हो तो आपको जवाब देने से डर कौन रहा है? डर उनके अंदर है जिनको पता है कि अगर ये वाली सरकार आती है एंड मैंने बोला हुआ है सर्वे में कि मैंने इसको नहीं इसको वोट दिया था, तो वो सरकार मेरे को पीटेगी। एंड आई एम बीइंग स्टेइंग इन वेस्ट बंगाल, मैं यहाँ पे जानता हूँ वो सरकार कौन है। दैट्स ओनली वन गवर्नमेंट, ठीक है। ग्रीन कलर ज़्यादा उससे एसोसिएट होता है उस गवर्नमेंट से। सो उस गवर्नमेंट को अभी जो मतलब पावर में है, मैं सिंपल बोल देता हूँ, टीएमसी की बात हो रही है। सो जो टीएमसी गवर्नमेंट है, वो लोग, ठीक है, जो टीएमसी को वोट नहीं देने वाले, अब जो टीएमसी को वोट नहीं देंगे वो अगर बता दे कि हम उनको वोट नहीं दे रहे हैं, एंड वो जो सर्वे वाले बंदे, देखो यहाँ पे ट्रस्ट का बहुत इशू है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कि पार्टी से अगर आप जॉइंट हो तो आप नहीं बताते हो, अगर स्पेशली टीएमसी से अगर आप जुड़े हुए हो, अगर आप बीजेपी से अगर आप जुड़े हुए हो या बीजेपी को आप वोट भी देते हो, तो आप गलती से भी कोशिश करते हो कि बाहर ना पता चले, क्योंकि अगर टीएमसी के गुंडों को, टीएमसी को पता चलता है तो टीएमसी आपके घर पे आएगी एंड आपको बजा के जाएगी, घर पे नहीं तो बाहर कहीं ना कहीं आपके संग कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो ये एक चीज़ है जिस वजह से मैक्सिमम लोगों ने रिजेक्ट किया था, ठीक है, कि हम नहीं बताएंगे। एंड जिन लोगों ने बताया है, अब जो लोग बता रहे हैं 30% रिस्पॉन्स रेट है, तो जो 30% रिस्पॉन्स रेट है उसमें जो सर्वे हुआ है, एंड 30% रिस्पॉन्स रेट के अंदर डेटा इनएक्यूरेट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, डेटा इनएक्यूरेट आएगा। अब इन लोगों ने भी तो 30% अप्रोच रेट, जो मतलब 30% एक्सेप्टेंस रेट है, उन्हीं पर इन लोगों ने भी तो सर्वे किया है, राइट। ये जितने भी बंदे हैं,
इन्होंने देखो मैक्सिमम जो सर्वेज़ हैं यहाँ पर इस पेज पे जितने भी सर्वेज़ हैं टीएमसी के किसी में भी 100 नहीं है, 100 से ऊपर है, 120 से अबव है, 118 है सबसे क्लोज। एक पोल डायरी है उसको छोड़ दो, ये इस दल्ले को लोग जानते भी नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेट्रिज, पी मार्क एंड ये सारे पीपल्स पल्स, जनमत पोल्स। तो आप नंबर्स देखो, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लोज फाइट प्रिडिक्ट की गई है। अब इनका भी तो अप्रोच रेट, इनका भी जो एक्सेप्टेंस रेट था वो भी तो 30% ही था। एंड 30% के एक्सेप्टेंस रेट पर तब भी जा कर के इनको ये डेटा निकल रहा है कि 146, 140 ऐसे करके कि क्लोज फाइट होगी, ठीक है। अगर टीएमसी के 140 आते हैं तो बीजेपी के 161 आएंगे, ऐसे करके ये वाला सिस्टम है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि भाई जितना भी तुम यहाँ पे नंबर्स दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, इट्स अ क्लोज फाइट। और ये क्लोज फाइट आप किस चीज़ से कंक्लूड कर रहे हो? आप क्लोज फाइट यहाँ पे कितने % डेटा से निकाल रहे हो? आपने ये क्लोज फाइट जो निकाली वो कितने % डेटा से निकाली? 30%। 70% ने तो रिजेक्ट कर दिया, तो आप 30% डेटा पर ये क्लोज फाइट प्रिडिक्ट कर रहे हो, ओके। एंड ये क्लोज फाइट प्रिडिक्ट करना इतने कम डेटा पर इज़ जस्ट स्टूपिड। तो इन अ ग्राउंड रियलिटी व्हाट वी नो, ठीक है, जितना मुझे पता है, जितना मैंने एनालाइज करा है, जितना मैं ग्राउंड सिचुएशन को समझता हूँ, देयर आर टीएमसी सपोर्टर्स, ऑब्वियसली देयर आर टीएमसी सपोर्टर्स। यहाँ पे वोट परसेंटेज में उतना फ़र्क नहीं आएगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि वोट परसेंटेज में लिटरली 10-12% का डिफरेंस आ जाए, नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा डिफरेंस शायद ना है, बट 5-6% से 5 to 6% का भी जो डिफरेंस होता है वो सीट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस साबित होता है। फॉर कंपैरिजन आप दिल्ली देख सकते हो, दिल्ली में बीजेपी ने 62-63 अराउंड सीट्स जीती थी। इवन दो वोटिंग परसेंटेज में जो डिफरेंस था इट वाज अराउंड ओनली 3% और 4%, ठीक है। बट सीट्स का जो मार्जिन था आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी का, दैट वाज ह्यूमंगस। तो उस सीट के मार्जिन की वजह से आप एकदम बस वोटिंग परसेंटेज पे उतना मत जाओ कि वोटिंग परसेंटेज में 2 से 5% का फ़र्क आया तो मतलब कांटे की फाइट है, नहीं भाई, बहुत डिफरेंस आ जाता है। एरिया वाइज डिपेंड करता है कि कहाँ पे ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर एक एरिया में 100 लोग रहते हैं, 49 लोगों ने टीएमसी को वोट दिया एंड 51 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, तो उस एरिया का वोटिंग परसेंटेज क्या हुआ? वोटिंग परसेंटेज इज़ 49:51, ठीक है। बट उस एरिया की सीट बीजेपी जीत जाएगी। एंड ऐसे ही करते करते अगर 100 सीटें हैं, 100 की 100 सीटों पे ऐसा ही हो कि 49 टीएमसी 51 बीजेपी, 49 टीएमसी 51 बीजेपी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को। सो अगर 100 सीटों पे ऐसी चीज़ होती है तो 100 सीटों पर ये चीज़ होने के बावजूद भी क्या होगा? कौन जीत रहा है? बीजेपी 100 की 100 सीट्स जीत जाएंगे अगर सारी सीटों पे यही चीज़ होता है। बट व्हाट इज़ द वोट परसेंटेज? 49-51। आपको लगेगा यार 2% के वोट 2% वोट डिफरेंस में सारी सीटें बीजेपी कैसे जीत गई? तो वोट परसेंटेज डज नॉट रियली मैटर दैट मच। 2%, 1% भी वोट ज़्यादा है तो सीटें हज़ार, मतलब लिटरली डबल ट्रिपल से ज़्यादा हो सकती है। वोट परसेंटेज पे मत जाओ, जस्ट रिमेंबर दैट। सो दिस इज़ द डेटा वी गेट हियर फर्स्ट। सो अब इसके बाद आते हैं टुडेज चाणक्य पे। अब चाणक्य की जो प्रिडिक्शंस हैं दे आर क्लोज टू व्हाट आई हैव प्रिडिक्टेड। जो मैंने तुक्का मारा है, ठीक है, हम लोग तो तुक्का ही मार रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, घर पे बैठ करके, स्टूडियो में बैठ करके वो हम लोग क्या बोलते हैं, वोट एनालिसिस, एग्जिट पोल बना रहे हैं। तो हमारे पास कोई टीम नहीं है, बट वी हैव पीपल जो आसपास हम लोगों को जानते हैं, वहाँ रहने वाले लोग, यहाँ रहने वाले लोग, हमें पता है कौन कहाँ है, नहीं है। सो दिस इज़ द डेटा जो टुडेज चाणक्य ने दिया है, विच इज़ काइंड ऑफ क्लोज टू व्हाट आई हैव प्रिडिक्टेड कि कितनी सीटें आएंगी एंड टीएमसी को कितनी आने वाली है। दिस इज़ क्लोज टू व्हाट आई हैव डन। एंड मैनी पीपल जो अच्छे खासे, जो क्या बोलते हैं, डेटा को समझते हैं, जो यहाँ ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे पता है कि इतनी सीटें ये आसपास की सीट है। येस, बीजेपी 100-200 क्रॉस नहीं करेगी, भले यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है कि हाँ भाई 200 पार, नहीं, बीजेपी 200 क्रॉस नहीं करेगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आसमान ज़मीन पे आके गिर जाए, गंगा का पानी 3rd फ्लोर तक पहुँच जाए, कुछ भी हो जाए, किसी टकले के सर पे बाल आ जाए, बट 200 तो पार नहीं हो रही है,
ठीक है। ये एक रेफरेंस है, आपको समझ आ जाएगा अगर आप यहाँ के हो तो इतनी सीटें क्रॉस नहीं करने वाली है, बट द वोटिंग परसेंटेजेस आर क्वाइट अ बिट टू फार। अब इवन दो कि ये 30% डेटा पर ही है, अगर एक्सेस माई इंडिया को डिक्लाइन कर दिया गया तो सबको डिक्लाइन गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये बंदे जो हैं इन्होंने सिर्फ एक्सेस माई इंडिया के देखा कि अरे ये एक्सेस वाले इनको भगाओ भत, इनको डिक्लाइन कर देते हैं, इनसे नहीं, इनको हम लोग सर्वे नहीं देंगे। बट हम लोग टुडेस चाणक्य को, ये जो बाकी मैट्रिक्स, पी मार्क, पीपल्स पल्स, वोट डायरी, जेवीसी, जनता मत, ये सारे के सारे हैं, ये जनमत पोल्स, इन सबको हम लोग डेटा दे देंगे, बाकी हम लोग एक्सेस को नहीं देंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। सबका जो सक्सेस रेट है वो 30% ही था। तो उस डेटा पे चाणक्य ने इतनी ज़्यादा सीट्स कैसे प्रिडिक्ट कर दी? 192, मतलब इतनी सीटें कैसे प्रिडिक्ट हो गई भाई सिर्फ 30% डेटा पर? ये कैसे प्रिडिक्ट हुई है मैं बताता हूँ। दीज आर कैलकुलेशंस, समझे? इन्होंने लगाया है तिगड़म कि भाई जितने लोगों ने हमको मना किया उसमें अगर इन्होंने ये सिस्टम जोड़ा है कि हम अगर 100 के पास जाते हैं, 30 ने तो मना कर दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि ये सिस्टम क्या है। इन्होंने ऑब्वियसली वेबसाइट पे नहीं बोलेंगे कि हमने ऐसे जोड़ा है, क्योंकि ये लॉजिक नहीं बनाता। एक एनालिटिक डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं कर सकते इस चीज़ को, ये फॉल्स माना जाएगा इवन दो रिज़ल्ट सही आएंगे, बट इस चीज़ को काइंड ऑफ माल प्रैक्टिस ही कहा जाता है। सो वो हाउ दे हैव कैलकुलेटेड इट, ठीक है। तो अब आप इस पर जब नोटिस करोगे तो इन्होंने ये सोचा कि 30% लोग हमें हाँ मिल रहे हैं जो हमें सर्वे देने को तैयार है। अब जो 30% लोग हैं उसमें हमें 50% लोग कह रहे हैं कि भाई जो 30% है उसमें से 30% के अंदर, सिर्फ 30% में बता रहा हूँ, तो 30% को अगर हम लोग 100 पे ब्रेक कर लें तो उसमें से 70% लोग, उनको हिसाब हो रहा है कि 70% लोग कह रहे हैं कि भाई टीएमसी जीतेगी, 30% लोग कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी। डेटा ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली डर है, आप नहीं बता सकते यहाँ पर कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, इससे होगी प्रॉब्लम्स, तो नहीं बता रहे हैं लोग। ये चीज़ है पहली बात। अब उन्होंने देखा 70% लोग कह रहे हैं टीएमसी जीतेगी, 30% जो 30% लोग मिले थे उनका 100 का मैट्रिक्स बता रहा मैं, उनमें 30% या 40% लोग कह रहे हैं, 40% कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जीतेगी, 60% कह रहे हैं टीएमसी जीतेगी। बोल रहे हैं कि यार इतने लोग जो बता रहे हैं वो ऐसा डेटा बोल रहा है और आधे मैक्सिमम लोग तो बताने से मना कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने जोड़ा कि यार हम एक काम करते हैं, जो 70% लोग नहीं बता रहे उनका डेटा निकालते हैं। उनका अगर हम लोग 100 का मैट्रिक्स निकालें तो 70% लोगों में से उन्होंने सोचा कि अब 60% हम लोग मान लेते हैं कि ये जो 70% में से 60 नहीं, 70 को अगर 100 माना जाए तो उसमें से 60% लोग बीजेपी को वोट दे देंगे और 40% लोग टीएमसी को दे देंगे। उन्होंने ये माना, ठीक है, इट वॉज जस्ट अ प्रिडिक्शन। तो उन्होंने ये मान लिया कि शायद 40% लोग जो है, जो हमें बता रहे हैं कि वो मतलब जो हमें नहीं बताने खोज रहे हैं, उनमें से 40% टीएमसी वाले होंगे, 60% बीजेपी वाले होंगे। तब अब 70% का 60% कितना होता है? 70% का 60% इज़ 40, कितना? 70% का 60% इज़ 42, ओके, 5 6 या इज़ 42। अब 42 यहाँ से आ गया, एंड 30% का 40% कितना होता है? सो 3 4 12, ठीक है। तो अब इन्होंने इस डेटा को निकाला कि भाई 42% लोग जो है, जो नहीं बता रहे थे, उनमें से 42% शायद टीएमसी को देंगे वोट, ठीक है। उन्होंने उस चीज़ को ले लिया जोड़, ज़्यादा कुछ नहीं। उन्होंने देखा कि 70 में से 42 जो है, 70% में से जो 42% है वो देंगे बीजेपी को वोट, एंड जिन्होंने हमें बताया है उसमें से 3 4 12, सो 12% लोग जिन्होंने हमें बताया है उनमें से 12%, 30 में से 12% लोग जो है वो दे रहे हैं बीजेपी को वोट, एंड जिन्होंने हमें नहीं बताया है तो उसमें से 70 में से 42% लोग किसको दे रहे हैं? टीएमसी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, जिन्होंने हमें नहीं बताया। एंड दोनों डेटास को कंबाइन कर दो। अब यहाँ पे आपका वोटिंग परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 54 अबव आ रहा है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली गिना जाए तो 54% आ रहा है। इतने वोट तो पड़ने से रहे, ठीक है। 54% उन्होंने डेटा निकाला। अब देखो मेरा जो डेटा है, मैं बहुत सिंपल कैलकुलेशन में बताया, इनका भी डेटा क्या आ रहा है?
इस प्लस माइनस 48 प्लस माइनस 3 लिखा है, तो इसमें 3 ऐड कर लो, 51 बन रहा है, सिंपल, ठीक है। एंड ये जो इनका 51% जो इनका डेटा बन रहा था, अब उस 51% को इन्होंने प्लस माइनस 3 ऐड कर दिया, बिकॉज अदर्स को भी वोट पढ़ सकते हैं, जो कि पढ़ेंगे, अदर्स को भी उन्होंने डेटा में दिया होगा। तो अब उसमें से आप लोग 10%, 15% हटा लो अदर्स के लिए, टीएमसी बीजेपी को हटा करके अदर्स में गिन लो, एंड बाकी बची हुई पार्टी है टीएमसी। अब टीएमसी के वोट्स कैसे गिने? 70 में से 42% किसको दे रहे हैं? 42% दे रहे हैं बीजेपी को, एंड बाकी के बचे हुए 38%, राइट? 40, 50, 60, 70, नो, बाकी के बचे 28% लोग। तो जो 28% लोग जो बचे हैं वो दे रहे हैं टीएमसी को वोट, आउट ऑफ कितने? 70% में से, 70% में से आउट ऑफ 70, जो 28% लोग हैं वो टीएमसी को वोट दे रहे हैं। 28% देन जिन्होंने बताया था, अब उसमें से अगर हम लोग डेटा निकालें तो जिन्होंने बताया तो उसमें से 18% लोग हैं। तो 28 + 18 ये सब जोड़ जाड़ करके बहुत बड़ा नंबर आ जा रहा है, ठीक है। 28, 8, 36, 46 का नंबर बन रहा है। अब 46% बन रहा है, उसमें से मैंने बोला कि 5% जैसे कटेगा, बीजेपी से भी 5% कटेगा, तो क्योंकि अदर्स में भी जाने हैं वोट, ऑब्वियस सी बात है, अदर्स में भी वोट पड़ते हैं, यहाँ पे सीपीएम इज़ स्टिल वेरी प्रोमिनेंट हेयर। तो ये सारे हमने कैलकुलेशंस किए, 10% दोनों में से माइनस कर दिया, तो अब वही अराउंड वोटिंग परसेंटेज बन रहा है 48, 38, एंड उसी पे प्लस माइनस लगा दिया गया। दिस कैलकुलेशन इज़ काइंड ऑफ करेक्ट, सही है, कर सकते हो आप, बहुत बड़ी बात नहीं है, करा जा सकता है ये कैलकुलेशन। बट द थिंग इज़, द प्रॉब्लम इज़ कि ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। इवन दो टुडेज चाणक्य ने ये रिपोर्ट निकाली है प्लस माइनस 11 सीट्स पर ही, मतलब इतना ही छोटा सा मार्जिन ऑफ एरर लेकर के इन्होंने प्रिडिक्शंस कर दी है, बट ये प्रिडिक्शन से सीटें 20 सीटें भी कम आ सकती है, +-20, और मे बी -20 भी हो सकता है एंड +20 भी हो सकता है, क्योंकि शायद जिन्होंने बताया है उनमें से भी कितने लोगों ने झूठ बोला हो कि हम तो टीएमसी को दे रहे हैं। सो एग्ज़िट पोल्स पे एट द एंड ऑफ द डे ट्रस्ट नहीं ही करना है, क्योंकि भाई हमने 2024 में देख लिया है कि भाई एग्ज़िट पोल्स हमें दुनिया से एग्ज़िट कर देते हैं। सो जस्ट रिमेंबर दैट कि एग्ज़िट पोल्स पे सारा भरोसा नहीं करना, एंड एक्सिस माई इंडिया का ये डेटा याद रखना कि 70% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। सो सारे सर्वे वालों के ही 70% लोगों को रिस्पॉन्सेस को रिजेक्ट किया गया होगा, तो 30% डेटा पे सारे सर्वे वालों ने किया है, ठीक है। इनका सिंपल था, सिंपल डेटा कैलकुलेशन से इन्होंने कर दिया, जितने लोगों ने बताया उसी के ऊपर, बट जो है अब, हाँ, सिंपल जितने ने बताया प्लस और इन्होंने पुश करके लोगों से पूछा होगा, बहुत भरोसा दिला के भी पूछा होगा, वी डोंट नो दैट, बट इन्होंने सिंपली ऐड किया है 10% बीजेपी पे, क्योंकि जितने लोग बता रहे हैं उनकी तो बात आप मान नहीं सकते, तो इन्होंने भी परसेंटेज ऐड किया, क्योंकि इनका भी रिजेक्शन रेट 70% था। सो बट स्टिल लेट्स जस्ट सी कि व्हाट हैपन्स, बट रिमेंबर दैट बीजेपी तो जीत रही है बंगाल में, इट्स फाइनल। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि हाँ भाई ये तो ऐसा है वैसा, नो, दे आर विनिंग, कम्प्लीटली श्योर। इतनी सीटें करेक्ट शायद नहीं है। द एग्जैक्ट नंबर व्हाट आई थिंक वुड बी, इट विल बी अराउंड 170 to 175, बस। दिस इज़ माई एरर, मार्जिन ऑफ एरर, मैं +-3 का मार्जिन ऑफ एरर ले रहा हूँ। 172 से 175 के बीच में, या 170 to 175 पकड़ लो, +-5 का ले लो, मतलब +5 का एरर ले लो, ठीक है। सो 170 to 175 सीट्स बीजेपी को आएंगी वेस्ट बंगाल में, और बची कुची जो सीट्स हैं 80, 78, 80 to 100 सीट्स, ठीक है। 80 में नहीं भी कहूँगा, 90 to 110 सीट्स। हाँ, टीएमसी के लिए मार्जिन ऑफ एरर बड़ा है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये दल्ले हैं थोड़े से। सो इनके लिए मार्जिन ऑफ एरर मैं लेकर के चल रहा हूँ। इन लोगों के लिए द मार्जिन ऑफ एरर हेयर इज़ कि 112 सीट्स पकड़ लो, ठीक है, या 112, बाकी बचे हुए अदर्स, बाकी जो भी है नॉन इलेक्ट, मतलब जो इंडिपेंडेंट है,
CPM वाला है, पता नहीं हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े कैसे हो रहे हैं, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन हेयर कि भाई ये लोग खड़े हो कैसे देने दे रहे हैं TMC वाले। बट ठीक है, वो लोग भी सीट्स जीतेंगे थोड़ी बहुत। सो द माई प्रिडिक्शन वुड बी 172 से 175 इतनी सीट्स आएंगी। TMC की 100 तक ही जानी चाहिए, उससे ऊपर कोई सेंस नहीं बनता है, 100 सीटें वहीं जाने वाली है। और अगर अगर देखो, अगर TMC की 100 से कम सीटें आती है, 100 तक सीटें आती हैं, तो BJP विल क्रॉस 180 अबव, ठीक है। BJP 180 पार करेगी अगर इनकी 100 आती है, विच इज़ जस्ट अ वेरी बिग थिंग, मतलब बहुत बड़ी बात है। 100 इतनी कम सीटें इनकी आना बहुत रेयर इवेंट हो सकता है। बट BJP जो है वो, अगर इनकी 100 से कम आती है तो BJP विल गो अराउंड 180 टू 185 मैक्स। अगर इनके 100 ऐसी कुछ आती है, 100 एंड 110, फाइनल प्रेडिक्शन में बता दूं, BJP वुड गो 180 टू 185, TMC विल गो 100 टू 110। बाकी जितनी सीटें बचती हैं वो इसमें डाल लो। हाँ, BJP के लिए मार्जिन ऑफ एरर मेरा 5 का है, इनके लिए ज़्यादा मैंने पकड़ के रखा है क्योंकि इन पर भरोसा है नहीं मेरे को, ठीक है। सो बाकी अगर 2 से पार कर गई तब तो मिरेकल ही है, लेकिन हाँ, फाइनल प्रेडिक्शन वुड बी 180 टू 185 फॉर BJP। बाकी जो सीट्स अब जितनी भी जीते ये लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर TMC के लिए भी प्रिडिक्ट कर रहा हो तो 100 टू 110 लास्ट, बाकी जो बच्चे हैं अदर्स। तो या दैट्स द बिट।